जब तक सुरों को सोचना नहीं चालू कर देंगे, जब तक सुरों को सोचेंगे नहीं, तब तक सुर ज्ञान नहीं होगा प्यारे साथियों। और जब तक सुर ज्ञान नहीं होगा तब तक ना तो आप अच्छे से कोई गाना बजा सकते हैं और ना ही गा सकते हैं, क्योंकि 80% जो संगीत है वो सुर ज्ञान पर ही डिपेंड करता है। अगर आपको सुर ज्ञान हो गया तो 80% संगीत आपको आने लगा। तो आज की वीडियो में बहुत ही स्पेशल चीज़ आप सीखने वाले हैं कि सुरों को कैसे सोचें। और यकीन मानिए साथियों, यह जो तरीका मैं बता रहा हूँ, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, शायद कहीं मिले आपको इस तरीके से सीखने को कि सुरों को सोचा कैसे जाता है। और यकीन माने कि यह टेक्निक अपनाकर, यह विधि अपनाकर मैं इस लाइन में आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। छोटा मोटा टीचर हूँ, छोटा मोटा अध्यापक हूँ, छोटा मोटा गुरु हूँ, आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसका जो रिजल्ट रहा, इस टेक्निक का जो रिजल्ट रहा, बहुत ही पावरफुल रहा, जो मैं आप सबको आज शेयर करने जा रहा हूँ। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलें देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि सुरों को सोचना प्रारंभ करके कैसे सुर ज्ञान किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं कुछ सुर दबाऊंगा अपने हारमोनियम पर और आपको इन सुरों को महसूस करना है कि इनमें अंतर क्या है। उससे पहले थोड़ा सा हम कैसे सीखे हैं स्कूल में, मतलब अक्सर हम किस टेक्निक का प्रयोग करके कैसे हम सीखते हैं, जो हम करते चले आ रहे हैं बचपन से, और अब हमें कैसे सीखना हो, दोनों चीज़ों को देखेंगे। कैसे हम सीखते हैं अभी तक? सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा रे ग। ऐसे चार को लेंगे, सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। कुछ ऐसा हमें सिखाया जाता है, कुछ ऐसा हम सीखते हैं। जबकि साथियों इस तरीके से सीखने से हमें सुर ज्ञान हो ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो हारमोनियम बज रहा है ना, हारमोनियम की ध्वनि आपके कानों तक जा रही है और आपका जो दिमाग है ना, आपका जो माइंड है, एक रूट मिल जा रहा है आपके माइंड को, वो ट्रैक पकड़ ले रहा है आपका दिमाग। वो खुद सोच ही नहीं रहा है कि वास्तव में सा से रे की आवाज़ क्या है, गा की आवाज़ क्या है, माँ की आवाज़ क्या है, या जितने भी सुर हैं हमारे संगीत में उनकी अलग अलग आवाज़ें क्या है। हमारा दिमाग सोच ही नहीं रहा, समझ ही नहीं रहा। बस क्या कर रहा है कि जैसे कोई आगे आगे चला जा रहा है हाथ पकड़ के हमारा, और हम पीछे पीछे आंख बंद करके चले जा रहे हैं। ये चीज़ हमारे साथ हो रही है। अब आप ही बताएं कि कोई बंदा है आपका हाथ पकड़ के आगे आगे चला जा रहा है और आप अपनी आंख बंद करके पीछे पीछे चले जा रहे हैं, तो कैसे आपको पता चलेगा कि भैया जहाँ हम जा रहे हैं वो कैसे कैसे होकर हम आए थे, क्या रास्ते में क्या क्या चीज़ें दिखी थी, क्या चीज़ें मिली थी, कैसा रास्ता था, कैसी जगहें थी रास्ते में, आपको पता ही नहीं चल पाएगा, क्योंकि आप आंखें बंद किए हैं। आंखें बंद करने का मतलब ये है साथियों कि ये जो हारमोनियम के साथ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसकी आवाज़ आपके कान में जा रही है और इसके सहारे, आंख बंद करने का मतलब कि सहारा लेना, तो आप इसकी आवाज़ का सहारा ले रहे हैं, जिसकी वजह से आप महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं कि कौन से सुर की आवाज़ कैसी है। ठीक, तो ये सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हैं। इसको एकदम से छोड़ दीजिए, एकदम से छोड़ दीजिए सहारा लेना। आप खुद कोशिश करिए कि सा से रे पर जाना है तो रे की आवाज़ क्या होगी, गा पर जाना है गा की आवाज़ क्या होगी, माँ पर जाना है माँ की आवाज़ क्या होगी। ऐसे एक एक सुर को आपको सोचना है, एक एक सुर को आपको सोचना है। अब आए आगे बढ़ते हैं हम। थोड़ी सी लाइट में ज़्यादा बढ़ा लेता हूँ, थोड़ी सी कैमरे की, क्योंकि थोड़ा सा शाम का टाइम है ना, अंधेरा होता जा रहा है, ताकि लाइट कम ना हो। देखें, मैं कुछ सुर बजाऊंगा, जैसे मान लें कोई भी सुर मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए इस वाले को, दूसरे काले को बजा रहा हूँ, ठीक है। देखें,
और इसके साथ आपको क्या करना है, इसके साथ हमिंग करना है, अपनी आवाज़ को मिलाना है इस सुर के साथ। कैसे? हमिंग में ऐसे मिलाएं आवाज़ अच्छे से, ऐसे। फिर मैं कोई दूसरी आवाज़ लेता हूँ, दूसरा सुर, देखें, यहाँ मिलाएं। एक चीज़ आपको देखने को मिला होगा कि जब मैं ये बजा रहा था तो आप जब गा रहे थे तो आपको कम बल लगाना पड़ रहा था, या यूँ कह लें कि इसकी आवाज़ जो थी नॉर्मल थी, और जैसे ही ये सुर में बजाया तो आपको थोड़ा सा चीख कर बोलना पड़ा। मतलब इसकी आवाज़ तीखी हो गई, है ना। दूसरा सुर लेते हैं इसी तरीके से। मान लें कि ए सुर हम ले लिए हैं, ठीक है, ए वाला, बीच वाला, ठीक है, और इसके साथ हमिंग करेंगे हम। कैसे? और कोई नीचे का सुर ले लेते हैं। अगर आप पूरे ईमानदारी से देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तो ये चीज़ आपको पता चल गया होगा अब कि नीचे का कोई सुर हम बजा रहे हैं तो उसकी आवाज़ क्या रहती है, उसकी आवाज़ धीमी सुनाई देती है, उसकी फ्रीक्वेंसी डाउन रहती है। और जैसे ही हम ऊपर का सुर बजाते हैं फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है, उसकी आवाज़ जो है तीखी हो जाती है। समझ पा रहे हैं? नीचे बजाएंगे तो आवाज़ डाउन रहेगी, फ्रीक्वेंसी नीचे रहेगी, और जब ऊपर का कोई सुर लेते हैं तो आवाज़ हाई हो जाएगी, रेंज हाई हो जाएगा, उसका तारत तो ज़्यादा बढ़ जाता है और उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, तो तीखा हो जाता है। ये चीज़ आप समझ लें, 100% ये दिमाग में रख लें आप, ठीक। अब और आगे बढ़ते हैं। क्या है कि ये चीज़ आप कहीं का सुर लेंगे, कहीं से स्टार्ट करके अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो सुर की आवाज़ बढ़ती चली जाएगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी। और कहीं से भी किसी भी सुर से स्टार्ट करके आप डाउन जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी घटती चली जाएगी, यानी कि उधर जाएंगे हम तो आवाज़ तीखापन होता चला जाएगा, और इधर आएंगे नीचे की तरफ तो आवाज़ में मीठापन होता चला जाएगा, आवाज़ भारी होती चली जाएगी, उधर पतली और इधर मोटी। इस चीज़ को आप एकदम ध्यान में रख लें, एकदम बैठा लें, ठीक। दो चीज़ें हमारी क्लियर हुई। हम फिर से थोड़ा सा लाइट बढ़ाएंगे, क्योंकि शाम होता जा रहा है ना, तो थोड़ा सा लाइट कम होती जा रही है। अब आते हैं कहाँ, ये चीज़ आप समझ गए, दो चीज़ आप समझ गए ना कि कैसे हम गलती कर रहे हैं। पहली गलती आपको बताया मैं, और दूसरी बात कि सुरों में चढ़ाव है, उतार है, यानी ऊपर जाएंगे तीखापन, नीचे जाएंगे तो मीठापन। अब देखते हैं इसके आधार पर अगर हम अपने सुरों को डिवाइड करें, बांटें, तो कुछ हमारे सुर इस तरीके से हो जाएंगे साथियों। मान लें कि हम नीचे का कहीं से भी ले लेते हैं हमारा सा, ठीक, फिर रे, फिर गा, फिर सॉरी थोड़ा सा और छोटा ही लिखेंगे ताकि आ जाए सब। क्या है हमारा पहला हो जाएगा हमारा साथियों सा। कैमरे में दिख रहा है कि नहीं? हाँ, बहुत स्पष्ट दिख रहा है, सा। फिर यहाँ हो जाएगा हमारा रे, यहाँ हो जाएगा हमारा गा, यहाँ हो जाएगा हमारा मा, यहाँ हो जाएगा हमारा पा, यहाँ हो जाएगा हमारा धा, यहाँ हो जाएगी हमारी नी, और यहाँ हो जाएगा हमारा तार सप्तक का सा, ठीक ना। तो शुद्ध सुर कितने हैं हमारे? 1 2 3 4 5 6 7। आवर्तन पूरा करने के लिए हम तार सप्तक के सा को भी शामिल कर लेते हैं, ठीक। ये चीज़ समझ आई आपको? अब मैं ऐसे क्यों लिखा हूँ इसको, इस आधार पर लिखा हूँ कि भैया जहाँ से हम शुरू करेंगे उसकी जो भी आवाज़ रहेगी उसके बाद जो भी सुर आएंगे उनकी आवाज़ें चढ़ती चली जाएंगी, यानी कि पतली होती चली जाएंगी, तीखापन होता चला जाएगा ऊपर की आवाज़ों में, ठीक। जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे तो कैसे, थोड़ा सा हारमोनियम उधर कर देते हैं, कैसे हो जाएगी हमारी आवाज़। मान लें कि यहाँ अगर हमारी आवाज़ इतनी चौड़ी है, यहाँ
तो ऊपर जाते जाते साथियों हमारी आवाज़ कैसी हो जाएगी, ऐसे पतली हो जाएगी। समझ पाए आप, ऐसे तीखापन हो जाएगा। ठीक, तो आपको यहाँ क्या समझना है, यहाँ आपको एक चीज़ समझना है साथियों, बहुत ही ध्यान से समझेंगे। मेन पॉइंट यही है। क्या है मेन पॉइंट? मेन पॉइंट साथियों यही है समझने की, क्या कि आपको अब सुर सोचना सीखना है। हमारा टाइटल क्या है आज का, कि हम सुरों को जब सोचना चालू कर देंगे, सुरों को सोचने लगेंगे तो हमें सुर ज्ञान हो जाएगा। तो सोचेंगे कैसे? आपको ये सोचना है साथियों कि हमारा जो सा है, एकदम आंख बंद करके, एकदम ध्यान लगाकर, एकदम जैसे हमारे ऋषि मुनि तपस्या करते थे पहले, 12 साल, 15 साल, 18 साल, 14 साल वन में जाकर, जंगल में जाकर, पहाड़ पर जाकर तपस्या करते थे। संगीत साथियों यकीन माने वही रूप है, उसी तरीके से तपस्या करने से आती है। तो आपको भी उसी तरीके से क्या करना है, एकदम ध्यान लगाना है। किस पर ध्यान लगाना है? सुरों पर ध्यान लगाना है। किन पर? सुरों पर। कैसे? कि मान लें कि ये आपका सा है, यह आपका सा है, हारमोनियम पर चाहे देख लें कि यह आपका सा है। तो भैया अगर हमें रे गाना है तो रे हमारा किधर दिखेगा? आंख से ना देखें। अब क्या करना है? आंख से नहीं देखना है, बल्कि आंख बंद करके आपको सुरों को सोचना है। क्या करना है? सुर को सोचना है कि अगर हमें रे गाना है तो रे हमारा कहां है, रे गाना है हमें तो रे हमारा कहां है। तो सा पे हम गए, सा से सा के बाद रे आता है, तो मतलब यह है कि सा के ऊपर हमें जाना होगा। सा से ऊपर हमारा रे है, तो आवाज़ क्या होगी हमारी? आवाज़ हमारी बढ़ जाएगी। क्या होगी आवाज़ हमारी? आवाज़ हमारी बढ़ जाएगी। और हम फिर मान लीजिए कि रे पर हैं तो हम काउंट करेंगे कि रे पर हैं तो रे गा मा पा, रे पर हैं और हमें पा पर जाना है। तो क्या करना होगा कि हमें सोचना होगा कि रे गा मा पा, यानी कि 4 सुर हमें ऊपर जाना है। इस तरीके से आपको सोचना होगा साथियों। मजाक करने से काम नहीं चलेगा, रटने से काम नहीं चलेगा। पूरी ज़िंदगी रटते रह जाएंगे, कुछ भी नहीं आएगा संगीत में। जब तक आप सीरियस नहीं होंगे, साधु महात्मा जोगी की तरह आप लगेंगे नहीं, एकदम से दीवाने हो जाएं, जोगी हो जाएं इसी के पीछे। क्या करना है? मैं बताया ना कि सोचना है सुरों को, कि जिस भी सुर पर आप हैं, जिस भी सुर पर हैं आप, अभी तो मैं शुद्ध सुरों का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बट आपको क्या करना है? पहले शुद्ध सुरों पर ही काम करना है। लाइट बार बार कम होती जा रही है अंधेरा होने के कारण, थोड़ा फिर बढ़ा लेता हूँ। क्या करना है? पहले शुद्ध सुरों को, मान लीजिए कि आप पा पर हैं, कहाँ है पा? ये है, पा पर हैं और आपको क्या गाना है? रे गाना है। तो रे के लिए आपको क्या करना होगा? सोचना होगा कि पा पा मा गा रे, तो पा रे, डाउन आए ना आप, डाउन आए ना आप, पा पे थे, आपने सोचा कि सुर हमारा कहाँ है, तो पा मा गा रे, 3 सुर नीचे है, यानी कि चौथा सुर पे हम पहुँचेंगे तो हमारा रे बनेगा। तो आप सोचे तभी तो सुर नीचे कर पाए। मान लीजिए कि आप कहाँ हैं? मान लीजिए आप गा पर हैं। कहाँ पर हैं? गा पर हैं। और आपको क्या गाना है? आपको गाना है धा। तो क्या करेंगे आप? सोचेंगे गा मा पा धा। आपको क्या सोचना है कि भैया ये जो सुर है, गा पर हम ठहरे हैं, गा हमारा फाउंडेशन है और हमें धा बोलना है। तो धा के लिए क्या करना होगा? आपको ऊपर जाना होगा, यानी कि 4 सुर चढ़ाना होगा। तो गा मा पा धा, गा धा, देख पा रहे हैं? गा धा। इस तरीके से आपको ना अपने दिमाग के घोड़ों को चलाना होगा, अपने दिमाग को छोड़ना होगा कि भैया सोचो, हमसे संगीत हो ही नहीं पा रहा है, आप कुछ हमें हेल्प करें। तो आपका दिमाग सोचेगा, आपको बताएगा कि बेटा ये रहा आपका नी। क्या रहा आपका? नी।
और आपको गाना है क्या, आपको गाना है तीव्र माँ, या अभी हम विकृत नहीं लेते हैं, आपको गाना है क्या, आपको गाना है मान लीजिए कि सा, कौन सा, नीचे वाला। तो कहाँ हैं आप, नी पर हैं। तो आप सोचेंगे कि हम नी पर हैं और गाना है हमें सा, पहला वाला। तो 100% आप सुनिश्चित हो जाएं कि अगर नी पर हैं तो वो नी धा पा मा गा रे सा, यानी कि 7 सुर सीधे नीचे आएंगे। तो मान ले कोई नी हो गया, नी धा पा मा गा रे सा, ऐसा आपको मालूम चलेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ सुनिश्चित कि आप पहली बार ही सोचे और पहली बार में ही आपका सुर ज्ञान होगा, नो। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है कि आप उस चीज़ को जानें, समझें, सोचें कि कैसे सुर ज्ञान हो सकता है। और 100% गारंटी है साथियों, अगर इस विधि को, इस तरीके को आप अपनाते हैं तो 100% आपको सुर ज्ञान होगा। आपको देखें, सुर ज्ञान का मतलब क्या है, या किसी चीज़ को भी सीखने का मतलब क्या है, कैसे आप सीख पाएंगे, जब उसकी जड़ समझ जाएंगे। मेरी बात है ना सही? जब उस चीज़ का, उस काम का आप जड़ समझ जाएंगे तो आपको भटकना है ही नहीं, आप भटकेंगे नहीं। प्यार से आप उसकी जड़ तह तक पहुंच गए हैं तो आप स्थायी रूप से सिस्टमेटिक तरीके से काम करने लगेंगे, भटकेंगे नहीं। तो वही चीज़ मैं यहाँ समझा रहा हूँ, कोई जड़ समझा रहा हूँ कि आप भैया माथा पच्ची मत करिए, रटिए ना, आप बल्कि सुरों को सोचना चालू करिए। पहले शुद्ध सुरों को सोचिए, फिर इन्हीं के सहारे कोमल रे, कोमल गा, तीव्र मा, कोमल धा, कोमल नी, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पहले शुद्ध सुरों को, फिर विकृत 5 सुरों को भी शामिल कर लीजिए अपने डिपार्टमेंट में, फिर सभी को सोचना चालू कर दीजिए। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपका सुर ज्ञान हो जाएगा, आपको सुर ज्ञान 100% हो जाएगा। इसी तरीके से धा है, कौन सा धा है भैया, कोमल धा है, और हमें कहाँ जाना है, कोमल गा पर जाना है। तो कोमल धा हम देख रहे हैं भैया यहाँ पर है, हाँ यहाँ पर है, और जाना है हमें कोमल गा पर। तो धा पा मा गा, कोमल गा, तो धा पा मा गा, धा गा। क्लियर सी बात है, एकदम पता चल जाएगा। और एक चीज़ और आपको मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पर थोड़ा और समझ में आएगा आपको, कि हो सके तो इन चीज़ों की क्या कर लें आप, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, इसी तरीके से इनकी क्या कर लें आप, नंबरिंग कर लें। पहले शुद्ध सुरों की, और जब शुद्ध सुर आपके तैयार हो जाए, इस तरीके से आपका सुर लगने लगे, थोड़ी सी और लाइट बढ़ानी पड़ेगी, अंधेरा ज़्यादा हो गया है ना। शुद्ध सुरों की पहले तैयारी हो जाए तो आप क्या करें, इनकी नंबरिंग कर लें। सबसे पहले क्या डालेंगे, सबसे पहले नीचे डालेंगे आप 1, सा पे 1 डालेंगे, फिर कोमल रे पर 2 डालेंगे, फिर शुद्ध रे पर 3 डालेंगे, हाँ, फिर गा, कोमल गा पर 4 डालेंगे, फिर गा पर, शुद्ध गा पर 5 डालेंगे, फिर माँ पर 6 डालेंगे, फिर तीव्र माँ पर 7 डालेंगे, फिर पा पर 8 डालेंगे, फिर कोमल धा पर 9 डालेंगे, फिर शुद्ध धा पर 10 डालेंगे, फिर कोमल नी पर 11 डालेंगे, फिर शुद्ध नी पर 12 डालेंगे, फिर आ जाएगा आपका ऊपर का आवर्तन पूरा करने के लिए तार सप्तक का 7। तो ये अलग बात हो गई, ठीक। इस तरीके से आप नंबरिंग कर लें और नंबर के हिसाब से भी सोचें। अगर आप नंबर के हिसाब से भी सोचते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा। 1 मिनट साथियों, तो देखें, आप इसको नंबरिंग कर लिए, यहाँ लिख लिए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक। थोड़ा सा और इसको बड़ा लिखते हैं हम, ताकि और अच्छे से ये समझ में आपको आ जाए। हाँ, चूँकि यही चीज़ मेन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। तार सप्तक का साथ छोड़ दीजिए, उससे तो कोई मतलब है नहीं, वो अगले सप्तक का हो जाएगा। ठीक, तो जैसे ऐसे नंबरिंग कर लिए, और आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, सोचना होगा क्या, जैसे मैं समझाया ना, आपको सोचना होगा कि
कौन सा सुर किस नंबर पर है, कौन सा सुर किस नंबर पर है। पहले शुद्ध सुरों को मान लीजिए कि हम क्या लेते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा। 10 नंबर पर क्या मान लेते हैं हम, धा है हमारा शुद्ध, और रियल में शुद्ध धा हमारा 10 नंबर पर है। अगर 12 सुरों को काउंट करते आएंगे तो ठीक। तो आप समझिए कि भैया अगर हमें किस नंबर कहाँ जाना है, हमें जाना है गा पर। कहाँ जाना है, गा पर। तो वो किस नंबर पर पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 नंबर पर, यानी कि आपका हो जाएगा गा कहाँ, यहाँ पर। तो देखें, धा कोमल धा, पा तीव्र मा, शुद्ध मा, और आ गया आपका गा। तो आपको सोचना होगा कि भैया यहाँ से हमें कितना जाना है, 1 2 3 4 5 6 सुर डाउन करना है, सभी सुरों को मिलाकर, ठीक ना। तो ऐसे सोचें, ऐसे समझें, 100% आपको सुर ज्ञान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप सीख सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक साथियों, तो उम्मीद करते हैं कि एक एक चीज़ें आपको समझ आई होंगी। मैं दिन से स्टार्ट किया था वीडियो, धीरे धीरे शाम हो गई तो लाइट बढ़ाता गया, अभी तो मुझे थोड़ी सी लाइट की व्यवस्था भी करनी पड़ी वीडियो रोककर। तो चलें, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों, सभी दोस्तों से नमस्ते, प्रणाम।